नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी बुर्ज खलीफा मॉल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से यूएई ने खुद को विकसित किया है। यूएई दौरे के दौरान हमारे चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी दुबई पहुंचे, जहां से उन्होंने तस्वीरों से दुबई के दिन और रात को सभी के सामने पहुंचाया। आप देख सकते हैं हम लोग दुबई में हैं इस समय और बस नज़ारा आपको दिखाना चाहते हैं। ये एक विकसित इस्लामिक देश यूएई का पार्ट है दुबई। आप देखिए कि जो एक धर्म और कट्टरता की बातें हमारे यहाँ होती हैं, जो धार्मिक बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या माहौल है और यही विकसित देश की एक सबसे बड़ी पहचान है। दुबई से हम दुबई में हैं। दुबई की सड़कें देखिए, जिस रफ्तार से ये गाड़ियाँ भाग रही हैं उसी रफ्तार से ये देश भी तरक्की कर रहा है। जी हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी यहाँ पे यात्रा थी, उनकी मुलाकातें हुई, तमाम बायलैटरल मुलाकातें यहाँ पे हुई और कई सारे मुद्दों पे बातचीत हुई। एक मुद्दा ये भी रहा कि यहाँ की सरकार ने भारतीय श्रमिकों के लिए एक 300 बेड का, लगभग 300 बेड का अस्पताल के लिए ज़मीन भी देने की बात कही है। ये भी उसका एक हिस्सा था। और आप देखिए हम लोग दुबई की सड़कों पर हम सीधे चल रहे हैं और ये है रफ्तार और ये है एक विकसित देश की पहचान। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं दुबई की ये भव्यता है। आप देखिए कि एक विकसित देश होने के बाद दुबई की क्या यहाँ का आप स्तर देखिए। मैं इस समय दुबई मॉल में हूँ और दुबई मॉल में आप ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पे तमाम फ्लोर्स हैं और अगर आप सुबह से लेकर आपको शाम भी हो सकती है यहाँ पे दुबई में मॉल पे। लेकिन आप एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पे खासतौर से इस दुबई मॉल के अंदर ये जो फ्लोर जिस पे हमें, ये सबसे हाईएस्ट ब्रांड्स और सबसे ज़्यादा कॉस्टली ब्रांड्स का ये पूरा ये फ्लोर है। यहाँ पे आम आदमी बहुत कुछ नहीं ले सकता है, लेकिन जो खास आदमी है वो यहाँ बहुत कुछ ले सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे सिर्फ अन्य देशों के तमाम ऐसे, अगर हम कह सकें, जो धनवान व्यक्ति लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे खरीदारी करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकल शेख या तो जो लोकल यहाँ के जो बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और आप देखिए कि खासतौर से यहाँ पे जो जेंट्री है, आप वो यहाँ के सबसे अच्छे और बहुत बेहतर लोग हैं यहाँ के। और इसके अलावा यहाँ फ्लोर्स हैं। अगर हम बात करें, अगर हम भारतीय सोच की बात करें, तो जो सबसे सस्ते ब्रांड या सस्ता की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे नीचे है। अभी हमने शुरुआत यहाँ से की है, आगे भी आपको अन्य फ्लोर्स के बारे में बताएंगे। दुबई से मैं ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, वीडियो जर्नलिस्ट सपना आचार्य के साथ आप सबको दुबई के साथ अब आपको परिचय कराएंगे। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दुबई मॉल है, ये जू एक्वेरियम है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जू एक्वेरियम इतना खूबसूरत, यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैंने आपको बताया था कि ये विश्व के सबसे सुंदर शहरों में से एक है दुबई मॉल। और दुबई मॉल खासतौर से दुबई स्थित है, यूएई का ये एक पार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे पूरा तांता लगा के देख सकते हैं। ये जू एक्वेरियम, इसकी जो कीमत है, एंट्री फीस है, वो हजारों में है। हर कोई नहीं इसको अफोर्ड कर सकता है। लेकिन इस दुबई मॉल में जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये अपने आप में सबसे खूबसूरत दुकानें हैं, देखने में लग रही है। जो ये ब्रांड्स है, विश्व स्तरीय ब्रांड्स हैं यहाँ पे। आपको भारत में भी ये ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन जो वेराइटीज यहाँ मिलेंगी उसकी संख्या जो यहाँ पे जितनी है भारत में भी नहीं है। इसलिए दूसरे देशों के भी तमाम ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अपने देश के अलावा यहाँ पे जब घूमने आते हैं, तो उसकी वजह ये है कि इसकी खूबसूरती का कोई वहाँ तोड़ नहीं है। और जैसे हमने आपसे बताया था, हम तमाम ऐसे दुबई के जो बेहतरीन जो मॉल्स हैं, जो यहाँ के स्थान है, जो यहाँ के टूरिस्ट प्लेस है, उसको हम आपको दिखाएंगे। खासतौर से गवर्नमेंट से हमें स्पेशल पावर इसके लिए, हमको स्पेशल परमिशन इसके लिए दी गई है कि हम ये आपको दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी कोई भी जो मीडिया चैनल यहाँ अलाउड नहीं है, लेकिन यूएई सरकार की तरफ से हमें इसका परमिशन मिल चुका है, जिसके चलते हम ये आपको सारे नज़ारे दिखा रहे हैं। आप ये सिर्फ इसकी खूबसूरती देखिए, जो ब्रांड्स है इसके आप यहाँ पे देखिए, इतने खूबसूरत ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ये मॉल है, ये अद्भुत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह से आपको और किसी भी जगह इस तरह से इतना खूबसूरत मॉल नहीं आपको दिखेगा। और यहाँ पे पूरे विश्व के तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग देशों
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। बता दें कि श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य पूरा होने में करीब 5 साल लगेंगे। साथ ही आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर और अयोध्या का राम मंदिर भी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से ही बना है और ये मंदिर भी इन्हीं पत्थरों से बनना है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। इसमें स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। श्री कल्की धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर शिलान्यास के बाद से संबोधित भी किया। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने के उपरांत प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर को बनाने और रामलला को विराजमान करवाने के उपरांत पहली बार संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में भगवान श्री नारायण के ही भव्य मंदिर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस संभल जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है, जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। भाइयों बहनों, ये आस्था का सम्मान जिन लोगों ने आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया, वे न आजीविका ही दे पाए और न भारत की आस्था को ही सम्मान दे पाए। आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर। जब योग को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ जब भारत के अंदर किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय योग की इस विधा के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया के 200 से अधिक देश भी भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ते हैं। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी, आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, भारत के अंदर जो पहले असंभव था, आज वो संभव हुआ है। जो पहले नामुमकिन था,
आज मुमकिन हुआ है। और वह इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व है जो भारत को समझता भी है, भारत को यशस्वी नेतृत्व भी देने की क्षमता रखता है, और वह यशस्वी नेतृत्व वैश्विक मंच पर भी पूरी मजबूती के साथ भारत के गौरव और भारत के सम्मान को बढ़ाता है। और ये हम सब इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान दुनिया के मंच पर होता है। पूरी दुनिया उन्हें आशा भरी निगाहों से देख रही है। जिसके लिए भारत भारत कहलाता था, आज आजादी के बाद पहली बार 140 करोड़ की आबादी का भारत इस चीज को महसूस कर रहा है। आज सीमाएं सुरक्षित हुई हैं तो भारत के अंदर भी हर तबके का व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यह संबल क्षेत्र हम सब जानते हैं, यहां पर खेती किसानी के साथ ही इस पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर के यहां की कारीगरी और हस्तशिल्प को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो पहले यहां पर तकनीक नहीं थी, आज कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बना करके संभल जनपद के अंदर भी बटन बनाने की परंपरागत व्यवस्था को नई तकनीक के साथ जोड़ करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से आज वह भी वैश्विक मंच पर चीन को प्रतिस्पर्धा दे रहा है। मुरादाबाद का ब्रास का आइटम हो या अमरोहा का ढोलक, यह एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये चीजें पहले भी थी, लेकिन जिस निराशा और हताशा में थी, आज इस नए भारत में एक गरीब को मकान भी मिल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हो रहे हैं। संभल जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पूरी मजबूती के साथ बन रहा है और यहां पर औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित होने जा रहा है। श्रद्धावान भाइयों और बहनों, आज यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है,
वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश को करोड़ों की सौगात दी है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने इस दौरान संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना जब्ती, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता, विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। आज हजारों प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। ये जो फैक्ट्रियां लग रही हैं, ये जो उद्योग लग रहे हैं, ये यूपी की तस्वीर बदलने वाले हैं। मैं सभी निवेशकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। डबल इंजन सरकार ने दिखाया है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। बीते कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट अब 2 गुना हो चुका है। बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन, आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है। हम सभी का सौभाग्य है, आज जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, तब इस ऐतिहासिक कालखंड में हम सभी साक्षी और सहभागी बन पा रहे हैं। और हम सभी का सौभाग्य है कि भारत के अमृत काल के सारथी के रूप में हमें प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। मुझे याद है वर्ष 2018 के प्रथम इन्वेस्टर समिट के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा था कि यूपी में वैल्यूज है, वर्च्यूज है, लेकिन अब बदले हुए समय में वैल्यू एडिशन की ज्यादा आवश्यकता है। सिर्फ वर्क कल्चर से ही नहीं, सिर्फ बिजनेस कल्चर से ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में यूपी की जो कोई स्ट्रेंथ है उसमें वैल्यू एडिशन की बहुत जरूरत है। आज 6 वर्ष बाद मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन शब्दों को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने अपनी नीतियां बनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आज 6 वर्ष के भीतर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि निवेश के बारे में और औद्योगिक निवेश के बारे में भारतीय मनीषा क्या कहती आई है। आचार्य कौटिल्य ने कहा था कि आर्थिक समृद्धि के लिए 3 तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली भूमि, दूसरी जनसंख्या और तीसरी पूंजी। मुझे कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि तीनों तत्व आज उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मुझे याद है वर्ष 2018 में जब हमने यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, तब हमारी सरकार ने अपना पहला ही वर्ष पूरा किया था, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में उस शुरुआती चरण में भी आपने प्रदेश पर विश्वास जताया और परिणामतः 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और आप सभी के सहयोग से मात्र 5 माह में यानी जुलाई 2018 में पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें 61,700 करोड़ रुपए के निवेश वाली परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। सकारात्मक प्रवेश के बीच जुलाई 19 में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें 67,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों का शुभारंभ के साथ आयोजन संपन्न हुआ। इन निवेश परियोजनाओं में लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार का सृजन हुआ। कोविड कालखंड के बावजूद तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह अन्य 2 संस्करणों की तुलना में और भी भव्य था, जिसमें 80,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अभूतपूर्व सफलता से आप सभी सुपरिचित हैं और उसके सहभागी रहे हैं। देश और दुनिया के उद्योग जगत ने हम पर विश्वास जताया, हमारी नीतियों पर भरोसा दिखाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा को आत्मसात किया और उत्तर प्रदेश को अब तक लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आज इन्हीं प्रयासों को धरातल पर उतारने का उत्सव है। आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन आज यहां पर संपन्न होने जा रहा है। नया उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश से अब उद्यम प्रदेश बनकर भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।